Hey students, today we will discuss about our new topic partnership in this video in detail. So continue watch this video. This is Nuh Patel. Stay tuned with this channel. Thank you so much. Partnership. As the scope of business and commerce expanded, the limitation of the sole proprietorship become clear. First of all, sole proprietorship का meaning है एक ही व्यक्ति ओनर है, ओके, वही बिजनेस रन करता है और उसी का कंट्रोल होता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी वही लेता है, दैट इज़ सोल प्रोपराइटरशिप. तो उसकी लिमिटेशंस बहुत सारे थे जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिए, प्रीवियस लेसन के अंदर देख लिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्टनरशिप. या उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए पार्टनरशिप का आइडिया एस्टैब्लिश हुआ एट अ लार्ज स्केल. Partnership came into the existence to remove limitations of sole proprietorship like huge capital, efficient administrative power, and risk-bearing capacity. First of all, we will discuss about meaning. Partnership is such a business system in which the ownership of the business remains with more than one person, and in the same way, the business is managed by all or by one or more on behalf of all partners. The results of such business are borne by all partners. सिंपल मीनिंग है बिजनेस के ऐसे सिस्टम जिसके अंदर ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस एक दो पर्सन से ज़्यादा पर्सन्स लेते हैं. उसके साथ साथ 2 पर्सन से ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 1 पर्सन भी मैनेज कर सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस वो भी सारे बेयर करते हैं. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट प्रॉपर डेफिनेशन है 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी है, पार्टनरशिप is a relation between such persons who have agreed to share the profit and business which is run by all or by one person on behalf of all. सिंपल डेफिनेशन है, 3 मेन टॉपिक है जिसके अंदर है बिटवीन सच पार्टनर्स एंड सच पर्सनस. यानी ऐसा रिलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट से 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस के बीच में होता है, क्रिएट होता है, और जो लोग एग्री होते हैं प्रॉफिट और अ लॉस ऑफ अ बिजनेस शेयर करने के लिए, और वो कोई एक व्यक्ति चलाता है या उसके बिहाफ ऑफ सारे चलाते हैं. ओके, यानी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के बिहाफ कोई और. कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, रिलेशन बाय एग्रीमेंट. ऑब्वियसली जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में क्लियर कर लिया, एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर ही ये रिलेशन क्रिएट होता है. पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है जो रिटन या ओरल हो सकती है, बट द एक्सिस्टेंस ओके इज़ वेरी प्रिफरेबल रिटर्न एग्रीमेंट. यानी रिटर्न एग्रीमेंट को ज़्यादा हम लोग बढ़ावा देते हैं, प्रेफरेबल है. पार्टनरशिप ऑल्सो कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बाय अंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बाय द एक्शंस ऑफ अ पार्टनर. सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर. एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ वेरी सिंपल. वन डज नॉट हैव टू पास थ्रू द कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ लॉ. यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, लॉन्ग प्रोसीजर लॉ नहीं है, सिंपल है. थर्ड, रजिस्ट्रेशन. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म. कंपल्सरी नहीं है, वॉलेंटरी आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते. रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स टू हुम द पार्टनरशिप डीड इज सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन. जिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर आपके पार्टनरशिप डीड रजिस्टर हुए हैं वही ऑफिस के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होगा. फोर्थ, नंबर ऑफ पार्टनर्स. इन पार्टनरशिप फॉर्म द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 क्लोज नंबर 464. Number of partners in partnership firm cannot be more than 100 members. Okay, 464 क्लोज के अंदर 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर 100 मेंबर्स आर मैक्सिमम. उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 2014 में कुछ चेंजेस हुए और मैक्सिमम नंबर हुए 50, जो क्लोज नंबर 10 के अंदर थे. एक्ट ईयर 2014 मिसलेनियस एक्ट 50, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक्स, पर्पस. The main purpose of a partnership firm is to carry out lawful business activities to earn profits. An activity without profit is not partnership. यानी कि एक्टिविटी के बिना पार्टनरशिप यानी प्रॉफिट के बिना पार्टनरशिप इज़ नॉट अ लीगल थिंग. Social service and religious activities are legal, but their purpose is not to earn profit, so it is not partnership. यानी सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, एंड रिलीजियस यानी धार्मिक ओके एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ लीगल है, लेकिन उसका पर्पस प्रॉफिट कमाने का नहीं है, तो वहाँ पर पार्टनरशिप नहीं आएगी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल. जनरली ऑल पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल, बट स्टिल इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल पार्टनर्स टू ब्रिंग कैपिटल. सभी पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, कुछ लाते हैं, और जैसा डीड के अंदर होता है वैसे ही करना पड़ता है.
पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल एज सोन इन द पार्टनरशिप डीड। ऑब्वियसली मैं यही कहेगा कि जो पार्टनरशिप डीड के अंदर होते हैं वही कर सकते हैं। 7 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे होता है? ऑल पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म जॉइंटली। ऑब्वियसली पार्टनर से जो मैनेजमेंट करेंगे, ऑल पार्टनर्स हैव राइट टू take part in decision making process as shown in the partnership deed. Anyone or more than one partner can take part in the management. कोई भी ले सकता है, obviously वो एक भी ले सकता है और सब सारे पार्टनर्स भी उसमें पार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। Like sole proprietorship in the matters related to the payment of debts, liability of all the partners is unlimited. All the partners have to sell their private properties for the payment of debts. According to the Partnership Act of the partnership firms, partners are responsible personally and jointly for the payment of the firm's debts. Obviously, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग ये है कि लायबिलिटी जो हमारी फर्म की है वो सारी पे करनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस की जो भी एसेट है वो बेच दिए, कंपनी बेच दी, फिर भी पैसे बाकी हैं, लायबिलिटी अभी भी बाकी है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। आपने पर्सनल पार्टनरशिप अपने पर्सनल एसेट बेचेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर भी लायबिलिटी यानी अपने डेब्ट्स अदा करेंगे, पे करेंगे। 9th, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इन पार्टनरशिप फॉर्म द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज़ नॉट ईजी। वो ईजी नहीं है, राइट? Without the consent of all partners, any partners cannot transfer his share in favor of other person. If any partner transfer his share without the consent of all partners, then any partner can bring dissolution of the firm. Obviously कोई भी हमारे फर्म का डिसोल्यूशन कर सकता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, सारे ओनर अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट प्रोसेस बहुत हार्ड है। लीगल स्टेटस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लैरिफाइज द पार्टनर्स राइट, ड्यूटीज़, रूल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एज वेल एज अदर प्रोविजंस। सारे लीगल स्टेटस यहाँ पर होने चाहिए। लाइफ स्पान ऑफ अ फर्म, यानी उसका लाइफ स्पान क्या है, कब तक उसका एक्सिस्टेंट रहेगा। द लाइफ स्पान ऑफ पार्टनरशिप इज लिमिटेड। ऑब्वियसली लिमिटेड होता है। इफ़ एनी पार्टनर लूज इज मेंटल बैलेंस, उसको हम टर्न इंसेन बोलते हैं, डाइज और डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंट, या किसी एक्सीडेंट हो गया, ओके, उसका दिमागी संतुलन हिल गया, ख़राब हो गया, ऑब्वियसली वो मर गया, या फिर उसने इंसॉल्वेंसी डैश डिक्लेयर कर दी, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, बट मैनी टाइम्स पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट डिज़ोल्व। पार्टनरशिप फर्म का एंड हो जाएगा, लेकिन कभी कभार डिसोल्यूशन नहीं होता, बंद नहीं होती। Now the next topic is advantages. We will discuss about the partnerships, advantages and limitation in our next video. If you have any queries, any doubts, any problems, you can ask me anytime. You can comment in comment box regarding this video. Subscribe this channel, share this video, like this channel. Thank you so much. This is Noor Patel. Thank you.